नमस्कार। एक बार पुनः हम लोग नेक्स्ट पार्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मैं एक पार्ट में एक ही क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि आप लोग पार्ट वाइज टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़िए, ठीक है। ये सर्कुलर फॉर्म ही है। सर्कुलर फॉर्म का आपके सामने क्वेश्चन है और क्वेश्चन आपके पास सेंटर फेसिंग का ही है, ठीक है। बट जो प्रीवियस क्वेश्चन था ना, वहाँ पे आपके पास मैं सिंपल जस्ट एंड जस्ट पर्सन्स को लेके आया था, ठीक है। जैसे आपके पास MNOPQRST तो पर्सन्स थे, उनके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन एसोसिएटेड नहीं थे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति बैठे हुए हैं और फिर उसके बाद कहा गया है कि ये अलग अलग फील्ड ऑफ वर्क से संबंधित हैं, ऑथर, डिजाइनर, डॉक्टर, अर्थात आपको इन व्यक्तियों की लोकेशन और साथ ही साथ इनके व्यवसाय भी डिसाइड करने हैं, ठीक। तो देखिए अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं, समझिएगा। पेशेंस रखना है भाई पूरा, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं। 8 व्यक्ति तो बैठाने आते ना, और ये विश्वास मानना मेरा कि मैं आपको सिटिंग अरेंजमेंट पूरा सिखा दूंगा, ठीक। जितना भी मेरे को आता है कंप्लीट सिखाऊंगा। देखो 5, 6, 7, 8। अब स्कूल के बच्चों की तरह काम मत करना कि पहले से ही 2 डायग्राम बना दो, ठीक। कि सर ने कहा था 2 डायग्राम से क्वेश्चन सॉल्व करना, 2 बना दो, नहीं, रुको, कंडीशन के अकॉर्डिंग सीखो। तो पढ़े लाइनें, लाइन बाय लाइन चलना सिखा रहा हूं। देखो आप MNOPQRS और T, ठीक है। तो MNOPQRS और T 8 व्यक्ति हैं, आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर विद इक्वल डिस्टेंसेज बिटवीन ईच अदर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। यहां तक की लाइन तो आपको समझ में आ गई कि 8 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हुए केंद्र की तरफ मुंह करके, परंतु जरूरी नहीं कि इसी क्रम में, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर आपको समझ में आ गया, प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। आगे पढ़ते हैं। ईच ऑफ देम आल्सो बिलोंग्स टू अ डिफरेंट फील्ड ऑफ वर्क। उनमें से प्रत्येक अलग अलग फील्ड ऑफ वर्क से संबंधित है, दैट इज ऑथर, डिजाइनर, डॉक्टर, इंजीनियर, जर्नलिस्ट, पॉलिसमैन, सिंगर एंड टीचर, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। आगे लिखा हुआ वापस से, जरूरी नहीं कि इसे आवश्यक क्रम में हो जानकारी। तो आपके पास 8 व्यक्ति 8 व्यवसाय दिए हुए, ठीक। यहां तक की लाइनें अब आपको सेकेंड्स में पास करनी होगी, ठीक है। ये कब होगा, जब प्रैक्टिस करोगे। तो प्रैक्टिस तो करने के लिए आपको बुक्स भी लेनी पड़ेंगी, बहुत सारी बुक्स से पढ़ोगे। एटलीस्ट सिटिंग अरेंजमेंट के 500 से 1000 क्वेश्चंस जब तक नहीं करोगे, इसको एक क्वेश्चन गिनना, 500 से 1000 नहीं करोगे तब तक परफेक्शन नहीं आएगा, ये क्लियर रखिएगा। क्यू सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सिंगर। तो पहली लाइन पढ़ी, क्यू सिंगर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठता है। तो कहा गया कि जो क्यू है वह सिंगर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठता है, क्लियर। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने लिखा सिंगर, या क्वेश्चन अपन थोड़ा सा एबव एडजस्ट कर लेते ताकि विजिबिलिटी ओके रहेगी। ये आपके पास, ठीक। नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर की लाइन वैसे भी हमें अब आगे यूज नहीं करनी है, तो 8 व्यक्ति एक बार बना रहा हूँ, प्रॉपर देखें अच्छे से, देखिए। ये 8 व्यक्ति बैठा दिए, दायां और बायां तो समझ में आने लग गया होगा। और अब ये रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, आपको अगर नहीं आता दायां बायां समझ में, प्रीवियस वीडियो पे जाओ, वापस से देखो। ये दायां चलेगा और ये आपके लिए बायां चलेगा। तो क्यू सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सिंगर। तो क्यू सिंगर के बाईं और दूसरे स्थान पे। तो यदि मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंगर, ठीक है, सिंगर के बाईं दूसरी ओर स्थान पे क्यू, ठीक, क्लियरली लिखा हुआ है कि जहां सिंगर बैठा होगे उसके बाईं ओर। तो सिंगर अगर यहां लिखा तो पहला बायां, दूसरा बायां, यहां पे लिखूंगा क्यू, ठीक है। आगे पढ़ता हूं। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन एस एंड द सिंगर। एस और सिंगर के मध्य केवल 2 व्यक्ति बैठते हैं। तो मैंने अभी आपको सिखाया कि यदि आपके और मेरे बीच में 2 व्यक्ति बैठते हैं, इसके 2 अर्थ आते हैं। मैं आपके दाहिनी और 2 व्यक्ति छोड़ के बैठ सकता हूँ, या फिर मैं आपके बाईं और 2 व्यक्ति छोड़ के बैठ सकता हूँ। तो क्योंकि आपको बोला गया कि एस और सिंगर के मध्य 2 व्यक्ति बैठते हैं, तो सिंगर, तो पहले सिंगर से दाएं से देखते हैं। सिंगर 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, एस यहाँ आ सकता है, बट एस यहाँ पे ही आएगा, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। हो सकता है सिंगर 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति एस यहाँ बैठे, तो बायां दायां दोनों हो सकता है। तो पहला दूसरा डायग्राम कनेक्ट किया। 8 व्यक्ति बैठाने आपको आ रहे हैं, ये तो एक बेसिक पॉइंट हो गया अब हमारे लिए। ये 8 व्यक्ति, सभी के मुंह केंद्र की तरफ है। यहाँ पे लिखा सिंगर,
सिंगर के बाईं और दूसरे स्थान पे क्यू। अब क्योंकि सिंगर और एस के मध्य दो व्यक्ति चाहिए तो सिंगर एक व्यक्ति दो व्यक्ति, एक बार एस यहाँ लिखा, सिंगर एक व्यक्ति दो व्यक्ति, एक बार आपने एस को यहाँ लिखा, तो सिंगर एस के मध्य दो व्यक्ति। आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन बोल रहा है ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन क्यू एंड द डिजाइनर। क्यू और डिजाइनर के मध्य एक व्यक्ति, तो वापस दायां बायां दोनों देखना है। तो क्यू एक व्यक्ति, डिजाइनर नहीं आएगा क्योंकि पहले से सिंगर बैठा हुआ, एक स्थान पे एक ही व्यक्ति एक ही फील्ड ऑफ वर्क आएगा। तो क्यू और डिजाइनर के मध्य एक व्यक्ति, तो क्योंकि मैंने आपको सिखाया है कि यदि आपके मेरे बीच में एक व्यक्ति बोला जाए तो दायां बायां दोनों चेक करेंगे। तो क्यू एक व्यक्ति, डिजाइनर नीचे तो नहीं आएगा, तो क्यू एक व्यक्ति, ऊपर आपने लिखा डिजाइनर। आगे देखते हैं, सेम यहाँ पे क्यू बॉटम पे राइट पे तो नहीं लिख सकता डिजाइनर, तो यहाँ पे इजी वे में आप सभी लोग डिजाइनर को तो रिलेट करेंगे। तो क्यू और डिजाइनर के मध्य एक व्यक्ति। चले आगे पढ़ते हैं। P इज नीदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ एन नॉर ऑफ क्यू। हिंदी में अगर ट्रांसलेट करूं तो कह रहा है कि P न तो एन न ही क्यू का पड़ोसी, अर्थात P एन और क्यू के पास में नहीं बैठता। ठीक है, एक लाइन छूट गई है, माफ कीजिएगा। एन सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डिजाइनर। एन डिजाइनर के बाईं और दूसरे स्थान पे, तो डिजाइनर पहला बायां दूसरा बायां, यहाँ पे किसको लिखा एन, डिजाइनर पहला बायां दूसरा बायां, बायां दायां ध्यान रखिएगा आप लोग। अब आगे की लाइन पढ़ी कि P न तो N और न ही Q का पड़ोसी है, तो P N और Q का पड़ोसी नहीं है, अर्थात आप N के पड़ोस में किसी व्यक्ति के दो पड़ोसी बता चुका हूँ, ठीक दायां ठीक बायां, तब P N और Q का पड़ोसी नहीं है, मतलब P 1 2 3 4, चार स्थान तो आसानी से कट किए। N का पड़ोसी नहीं, वहां से 2, Q का पड़ोसी नहीं है 2, 2 और 2 कितने हुए टोटल 4। फिर देखिए Q बैठा हुआ है 5, Q बैठा हुआ है 5, N बैठा हुआ है 6, टोटल 6 स्थान कट हुए। तो आपके पास P के लिए कितने जगह बची, 2, एक जगह ये है एक जगह ये है, तो P 2 में से एक जगह आएगा। ठीक है, अगर आप मान लो खुद से सॉल्व कर रहे हैं, बहुत बेसिक तरीके से चल रहे हैं, तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे लिखिए कि P नंबर 1 और नंबर 2, पूरे वे बताऊंगा आपको, बस आपको सुनने की आवश्यकता है कि P को मैंने कहा कि यहाँ आ सकता है P, या फिर P यहाँ आ सकता है। मेरे को आगे पता है लिखी हुई लाइन का P इज नॉट अ सिंगर, ये लिखी हुई है, लेकिन प्रश्न एक एक लाइन से सॉल्व करो, फिर ऑटोमेटिकली 2-3 लाइन पैरेलल कनेक्ट कर लोगे। तो P ऐसे लिखो, जब कोई इन्फॉर्मेशन फिक्स नहीं हो ना तो उसके ऊपर स्टार बना दो, स्टार एग्जाम में आपको इंडिकेट करेगा कि पर्सन की लोकेशन फिक्स नहीं है। ठीक है, आगे की लाइन पढ़ता हूँ, पैरेलल यहाँ पे पुट ही नहीं किया मैंने अभी। P इज नॉट अ सिंगर, P क्या नहीं है, सिंगर नहीं है। तो अब देखिए यदि आप इस लाइन को कनेक्ट करें तो इस डायग्राम में तो इजी वे में चल रहा है। पहले मैं प्रीवियस लाइन यहाँ पे जोड़ देता हूँ, P N और Q का पड़ोसी नहीं है, तो देखो 1 2 N का पड़ोसी नहीं है, Q का पड़ोसी नहीं है, 3 और 4, N बैठा हुआ है 5, Q बैठा हुआ है 6, इन 6 स्थानों पे तो P नहीं आएगा, तो P 1 या फिर 2 ऊपर आएगा। P को ऐसे 2 जगह लिखता, स्टार बनाता, फिर आगे की लाइन पढ़ता, तो आगे की लाइन मेरे से कह रहा है कि जो P है वह आपका सिंगर नहीं है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कौन आ जाता P, और यहाँ पे आप P को कट कर देते और यहाँ पे निश्चित रूप से कौन आता P। बड़े आराम से लाइन बाय लाइन प्रश्न चलते हैं। बस ये परफेक्शन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कब आएगा, जब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होगी। आगे देखिए नेक्स्ट लाइन पढ़ता हूँ, T इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ P। T P का पड़ोसी है, तो किसी भी व्यक्ति के दो पड़ोसी ठीक बाएं और ठीक बायां, तो यदि T P का पड़ोसी है तो ठीक बाईं ओर देखा तो P के ठीक बाईं ओर, तो T आएगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी S बैठा हुआ है, तो P के पास में T लाना था, एक ही जगह बची T लिखा। सेम यहाँ पे भी आप डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, यहाँ पे T लिखा। आगे पढ़ता हूँ, नेक्स्ट लाइन बोल रहा है ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन, सॉरी नेक्स्ट प्रीवियस लाइन बच गई, द डॉक्टर सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ T। डॉक्टर T के दाहिनी और दूसरे स्थान पे, डॉक्टर T के दाहिनी और दूसरे स्थान पे, T के दाहिनी ओर, तो T के दाहिनी ओर ऊपर जाएंगे तो बायां होगा, तो यहाँ पे आया T पहला दाहिना और दूसरा दाहिना, यहाँ पे लिखा डॉक्टर। ठीक, फिर आगे चलता हूँ, T पहला दाहिना दूसरा दाहिना, यहाँ पे लिखा डॉक्टर, तो T के दाहिनी और दूसरे स्थान पे डॉक्टर बैठा हुआ है। आगे चलते हैं, ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन द डॉक्टर एंड द इंजीनियर। डॉक्टर इंजीनियर के मतलब 3 व्यक्ति, डॉक्टर 3 का मतलब सिखा चुका हूँ, ठीक अपोजिट। सीक्वेंस से रखना, मैं वीडियो अपलोड भी इस तरह से कराऊंगा सीक्वेंस में कि आपका धीरे धीरे टॉपिक टफ होता जाए। डॉक्टर इंजीनियर, डॉक्टर
यहाँ पे सामने आपने किसको लिख दिया, इंजीनियर। तो डॉक्टर इंजीनियर के मध्य कितने व्यक्ति बैठे, 3। आगे की लाइन पढ़ते हैं। आर सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ इंजीनियर, आर इंजीनियर के बाईं दूसरे स्थान पे। तो आर इंजीनियर के बाईं दूसरे स्थान पे, इंजीनियर पहला बायां दूसरा बायां, यहाँ पे आप किसको लिख देंगे, आर। आर इंजीनियर के बाईं दूसरे स्थान पे है, तो देखिए ये इंजीनियर लिखा हुआ है, पहला बायां दूसरा बायां, यहाँ पे आपने किसको लिखा, आर। ठीक, आगे पढ़ते हैं। टी इज नॉट अ जर्नलिस्ट, टी जर्नलिस्ट नहीं है, अर्थात टी के स्थान पर जर्नलिस्ट नहीं आएगा। चाहे तो डायग्राम में लिख दो इस इंफॉर्मेशन को, या फिर इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं। और यदि आप एग्जाम में हो ना तो अलग से लिख दो, ऐसे कुछ इस तरह से टी लिखो और वह जर्नलिस्ट नहीं है। ठीक है, एग्जाम में इस तरह से चला दीजिए। क्लियर, आगे की लाइन पढ़े। द जर्नलिस्ट इज नीदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस नॉर ऑफ टी, जर्नलिस्ट ना तो एस और ना ही टी का पड़ोसी है। तो जर्नलिस्ट ना तो एस और ना ही टी का निकटतम पड़ोसी है। ठीक, तो जर्नलिस्ट देखो एस के पास में नहीं आएगा, अर्थात एक स्थान दो स्थान। ठीक, टी के पास में नहीं आएगा, अर्थात ये वाला कॉमन था। ठीक है, ये तीसरा स्थान। तो एस के पास में आपके पास एस और टी के पड़ोसी जर्नलिस्ट नहीं होगा, तो एस एक स्थान दो स्थान, टी के पास में नहीं होगा, ये तो ऑलरेडी काउंटेड है, तो ये 3 स्थान। तो जर्नलिस्ट 3 स्थान कट कर गया। अब 3 के बाद देखिएगा 1 बाय 1 मूव करो आराम से। जर्नलिस्ट अब आपके पास चौथा स्थान, 5वां स्थान और 6वां स्थान। कितने स्थान कट कर गया, 6। ठीक है, 6 स्थान कट कर गया अब आपके पास। और फिर नेक्स्ट आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पे टी क्या नहीं होना चाहिए, जर्नलिस्ट नहीं होना चाहिए। टी जर्नलिस्ट नहीं होगा, मतलब यहाँ से भी कट हुआ। अब क्योंकि डिजिटल बोर्ड है, इस पर मैं अगर यूज करूंगा तो कंफ्यूजन में चले जाओगे। देखो मैं वापस बता दे रहा हूँ, एस टोटल 8 लोकेशन है। देखो एस पे तो जर्नलिस्ट नहीं आएगा, 1, एस के पड़ोसी में नहीं आएगा, 2, 3 कट किया। टी के पड़ोस में नहीं आएगा, ये तो काउंट है ऑलरेडी। नेक्स्ट पड़ोसी देखा टी का 4। ठीक, डॉक्टर लिखा हुआ 5, सिंगल लिखा हुआ है 6, टी जर्नलिस्ट नहीं है 7। तो कितनी जगह बची, 1। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में इस कॉम्बिनेशन में आर जर्नलिस्ट हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट जाऊँ तो टी जर्नलिस्ट नहीं है 1, टी के पड़ोस में नहीं आएगा 2, 3, एस पे डॉक्टर लिखा है 4, फिर 5। ठीक, 6 और 7। तो यहाँ पे आर पे क्या आ गया, जर्नलिस्ट। आगे पढ़ते हैं। ओ सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द जर्नलिस्ट, ओ जर्नलिस्ट के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ। तो ओ जर्नलिस्ट के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है। ये रहा जर्नलिस्ट ठीक बाईं ओर, यहाँ पे किसको लिखा, ओ। जर्नलिस्ट के ठीक बाईं ओर ओ, तो जर्नलिस्ट उसके ठीक बाईं ओर ओ नहीं आएगा, क्योंकि पहले से कौन लिखा हुआ है, क्यू। तो जर्नलिस्ट के ठीक बाईं ओर ओ, ये तो संभव नहीं है इस कॉम्बिनेशन में, ये कॉम्बिनेशन कट होगा। तो आपके पास सेटिंग में हमेशा ऐसा ही होगा, एक कॉम्बिनेशन कट होगा। आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन बोल रहा है, द टीचर सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ द ऑथर, टीचर ऑथर के ठीक दाहिनी ओर है। तो टीचर ऑथर के ठीक दाहिनी ओर है। तो देखिए अब टीचर ऑथर के क्योंकि ठीक दाहिनी ओर लेना है, तो देखो 1 2 3 4 5 जगह तो कट हो गई। कितनी बचती है, 1 2 3। तो मेरे को टीचर की स्थिति ऑथर के ठीक दाहिनी ओर, अर्थात पहले ऑथर देखता हूँ, 3 जगह में से ऑथर लिखो, ऑथर के ठीक दाहिनी ओर टीचर संभव नहीं है। फिर ऑथर लिखा, ठीक दाहिनी ओर टीचर संभव है। लास्ट जो बची हुई लोकेशन थी वहां पे लेके गया ऑथर, लेकिन ठीक दाहिनी ओर टीचर संभव नहीं है। तो एक ही जगह बची, तो यहाँ पे आपने लिख दिया ऑथर, और ऑथर के ठीक दाहिनी ओर आपके पास कौन आ गया, टीचर। ठीक, क्वेश्चन सॉल्यूशन बन गया। देखिए आपके पास 8 के 8 व्यक्ति बैठ चुके हैं, एक व्यवसाय बच रहा है। तो एक जो व्यवसाय बच रहा है उसको हम लोग अगर पढ़ें, मैं अपने पेपर पे पढ़ रहा हूँ, तो आपका ऑथर आ गया, डिज़ाइनर आ गया, डॉक्टर आ गया, इंजीनियर आ गया, जर्नलिस्ट आ गया, जस्ट एक पुलिसमैन बचा। तो एन इज अ पुलिसमैन, क्लियर। तो ये अरेंजमेंट बना। अरेंजमेंट बनाना इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर 5 क्वेश्चन सॉल्व करना वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं रख रहा। जैसे क्वेश्चंस हैं मैं मूव कर रहा हूँ आपके लिए, ये बेस्ड क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, इनके केवल आंसर करूंगा, प्रीवियस मैंने आपको सिखा दिया कि कैसे चेक किया जाता है। ठीक है, अननेसेसरली यहाँ पे टाइम देने की आवश्यकता नहीं है। तो आपके पास लिखा हुआ है, क्वेश्चन पहला,
इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 5। मैं डायरेक्ट ऑप्शंस लिख रहा हूं, आप लोग मैच कीजिएगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 5। दूसरा क्वेश्चन है, इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर 5। ठीक, क्लियर। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका आंसर है आपके पास पी। ठीक, क्लियर। तो इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर 5। 1 2 3 तीनों का आंसर 5 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका आंसर भी आपके पास 5 है। ठीक, और लास्ट जो क्वेश्चन है, इसका आंसर है फर्स्ट। ठीक है, क्लियर। व्हाट डज आर वर्क्स एज, ठीक है, आर किस प्रकार काम करता है। सॉरी, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है ना, केवल यहाँ गलती हो गई, आर जर्नलिस्ट। ठीक, प्रीवियस क्वेश्चन का आपके पास जो आंसर है 4 ऑफ द फॉलोइंग 5, एक मिनट नंबरिंग में एरर हो गई है। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5, इसका आंसर है एंड टीचर, ये डिफरेंट है। यहाँ पे आंसर है फर्स्ट। व्हाट आर वर्क्स एज, तो इसका आंसर है 4th। और जो 1 2 3 है उनके आंसर्स 5 5 5। ठीक है, तो आंसर्स कुल मिला के ये हैं 5 5 5 1 एंड 4। क्लियर, ये आंसर्स है। ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग इनको सॉल्व करें और एग्जैक्टली ये मैच कर जाए, तो कन्फ्यूजन की स्टेट न रहे कि इनके आंसर्स क्या थे। तो आंसर्स बता दिए, अरेंजमेंट देखेंगे वहाँ से मैच कर जाएगा। किस प्रकार से सॉल्व करना है ये मैंने बता दिया। क्लियर। तो देखो अब हम लोग सर्कुलर फॉर्म में यदि बात करें तो आगे बढ़ रहे हैं। आप अपने एग्जाम के जो लेवल है ना उसी के अकॉर्डिंग कंपेयर कीजिएगा, उससे एबव जाने की कोई आवश्यकता नहीं। जो पेपर दे रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर चेक कीजिए, यदि उनके क्वेश्चंस हल हो रहे हैं तो कोई समस्या नहीं, और यदि नहीं हो रहे हैं तो निश्चित रूप से समस्या है। सर्कुलर फॉर्म में देखो मैंने एक तो आपके पास बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लिया 8 पर्सन्स वाला, पर्सन्स बैठे। देन आफ्टर इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ पर्सन और उनके साथ एक इन्फॉर्मेशन एसोसिएटेड। नेक्स्ट जो वीडियो है उस वीडियो में आपके सामने पर्सन्स एंड उनके ब्लड रिलेशंस, तो पर्सन विद ब्लड रिलेशन। क्लियर। तो इफ मैं सर्कुलर फॉर्म और इसमें ये सारे के सारे प्रश्न आपके पास कैसे हैं, सेंटर फेसिंग, अर्थात केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए, तो सारे प्रश्न केंद्र की ओर। तो केंद्र की ओर में ये तीन ही पैटर्न बनते हैं। क्लियर। और मैं बड़े आराम से इनको बताया। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की यदि आवश्यकता होगी तो और वीडियो बना देंगे, पर अभी पैटर्न्स की बात हो रही है तो पैटर्न ये तीन ही क्वेश्चन का होता है। प्रैक्टिस तो देखो आपको करनी पड़ेगी, चाहे ऑफलाइन पढ़ाऊं चाहे ऑनलाइन पढ़ाऊं, क्वेश्चन आपके एक एक दो दो ही एक पैटर्न से लूंगा, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। और जब तक इसमें टॉपिक में प्रैक्टिस नहीं करोगे परफेक्शन नहीं आएगा। क्लियर। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में कनेक्ट कर रहा हूँ पार्ट, जो नेक्स्ट पार्ट है आपका। क्लियर। तो सर्कुलर फॉर्म में वापस बोल दे रहा हूँ, तीन टाइप बनाने, सेंटर फेसिंग, नेक्स्ट है आपके पास आउटसाइड फेसिंग, और फिर मैंने नेक्स्ट लिखाया था आपको अल्टरनेट वे ऑफ सेटिंग। ये तीन टाइप्स। क्लियर। तो इसमें से पहला टाइप इन तीन वीडियो के माध्यम से कंप्लीट, फिर नेक्स्ट टाइप की बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।